फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने प्रीवियस क्लास के टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी एनर्जी फ्लो मॉडल की और एनर्जी फ्लो के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिसने भी हमारी प्रीवियस क्लास की वीडियो को नहीं देखा, तो सबसे पहले उसे जाकर देखें, देन इस वीडियो को देखें, तभी आपको हमारा कंटेंट समझ आएगा। सो लेट्स कंटिन्यू इकोलॉजिकल पिरामिड। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हम नंबर, ठीक है, हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका नंबर, उनका बायोमास, बायोमास मीन्स उनका वेट, या फिर उनकी एनर्जी किस तरीके से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है, उसी चीज को हम यहाँ पर बताएंगे। सो लेट्स टेक अ एग्जांपल। ग्रास। ग्रास को किसने कंज्यूम किया? हमारे ग्रास ऑफर ने। ग्रास ऑफर को किसने कंज्यूम किया? फ्रॉग। देन फ्रॉग कंज्यूम्ड बाय स्नेक। स्नेक को किसने कंज्यूम किया? हमारे हॉक ने। तो इस तरीके से हमारी फूड चेन चलती है, ठीक है। ग्रास को कंज्यूम किया हमारे ग्रास ऑफर ने, फिर फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को हॉक ने। अब इसी के थ्रू हम बताएंगे कि हमारा बायोमास एनर्जी किस तरीके से हमारी ट्रांसफर होती है। आप सभी को मैंने बताया था 10% एनर्जी हमारा लॉ, वो यहाँ पर वैलिड होगा। सबसे पहले देखते हैं 10,000 किलो कैलोरी, ठीक है। ये क्या है हमारा? 10,000 ग्राम कैलोरी। कैलोरी में नहीं, हम परसेंटेज में देखेंगे। तो 10,000 का 10% एनर्जी हमारी ट्रांसफर हुई किसके अंदर? ग्रास हॉपर के अंदर। तो कितनी बची? 10,000 का 10% हमने किया तो 1000% एनर्जी हमारी ग्रास हॉपर के अंदर कन्वर्ट हुई। अब जो ग्रास हॉपर के अंदर एनर्जी थी, 1000 का 10% इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब 100% एनर्जी किसमें कंज्यूम हुई? हमारे फ्रॉग में, ठीक है। फिर फ्रॉग की 100% का 10% किसमें गई? स्नेक के पास। स्नेक के पास अब क्या है? 10 किलो कैलोरी, ठीक है, इसके पास एनर्जी आई। फिर जो इसकी 10 किलो कैलोरी एनर्जी थी वो किसके पास गई? हमारे हॉक के पास, ठीक है। अब इसके पास कितनी बची? 1 किलो कैलोरी। समझ आ गया? इस तरीके से हमारी एनर्जी 10-10% खाली ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली हम इस फूड चेन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है, हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर। यहाँ पर आपको फिगर दिख रही होगी। इसके अंदर क्या है? सबसे पहले देखिए, हमारी नीचे आपको क्या दिख रहा है? ग्रास और ट्रीज। ये क्या है? हमारे लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी से जब हमारी एनर्जी ट्रांसफर हुई, यहाँ पे 20,000 किलो कैलोरी है, ठीक है, 20,000 कैलोरी है। जब ये ट्रांसफर हुई तो 20,000 का 10% कितना? 2,000 ये कहाँ पर गई? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जो हमारे हर्बीवोरस थे। फिर ये कहाँ पर गई? हमारे कार्निवोरस की तरफ। इसी तरीके से फिर कहाँ पर गई है? टर्शरी कंज्यूमर। मतलब 90% एनर्जी हमारी लॉस हो रही है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी हमारी ट्रांसफर हो रही है। तो इसको हम इकोलॉजिकल, इस पिरामिड की शेप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हमारी इकोलॉजिकल पिरामिड कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर के बेसिस पे कि क्या नंबर है। देन बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है कि वेट, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है उनका कितना वेट है उसके हिसाब से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन आता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं हम इक्वेटिक फूड चेन के बारे में कि इक्वेटिक फूड चेन के अंदर हम किस तरीके से एनर्जी हमारी ट्रांसफर होती है, नंबर क्या होता है उसका, और बायोमास क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं वाटर। वाटर किसने कंज्यूम किया? हमारे प्लांटन ने। किसने? प्लांटॉन ने। उसके बाद प्लांटॉन को किसने कंज्यूम किया? हमारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स ने। फिर एक्वेटिक इंसेक्ट्स को किसने कंज्यूम किया? हमारी स्मॉल फिश ने। फिर कंज्यूम किया स्मॉल फिश को हमारी बिग फिश ने। तो ये हमारी एक्वेटिक फूड चेन। अब इसी के बेसिस पर हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर कि नंबर के बेसिस पे हमारा पिरामिड किस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है कि जितने भी स्मॉल हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे, इसको किसने कंज्यूम किया? हमारे कस्टमर्स ने। किसने? जो हमारे स्मॉल एनिमल्स थे, उसको कंज़्यूम किया किसने? हमारी स्मॉल फिश ने। फिर फिश को हम किसने कंज़्यूम किया? तो इसका बेसिकली इसमें बताना क्या चाह रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर, कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो क्वांटिटी है वो कितनी लार्ज है। फिर उसके बाद कम होती चली गई, फिर उसके बाद और कम होती चली गई। तो लास्ट तक हम जब फाइनली आए, तो जो हमारी ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी थी वो कितनी बची? खाली सिंगल, एक सिंगल शार्क बची हमारे पास। बाकी सारी क्वांटिटी क्या होगी?
स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस हो गई। जिस तरीके से हमारी फूड चेन काम कर रही है, उसी तरीके से लास्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है, वहाँ तक हमारी फूड चेन बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है? वहाँ पर क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की, ठीक है? इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? वेट, कि जो हमारे ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनका वेट किस तरीके से, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जो हमारी फिश होती है, तो फिश के अंदर क्या होती है, सबसे ज़्यादा लार्ज कार्निवोर फिश है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेट होता है, तो इसलिए इसको ऊपर रखा। उसके बाद आती है हमारी स्मॉल फिशेस, ठीक है? उसको उसको नीचे रखा। अब जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है? उसको क्या रखा, सबसे नीचे, क्योंकि इसका वेट क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इसको कैसा रखा हमने, वर्टिकल, ठीक है? इन्वर्टेड, क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्टेड। जो हमारी पिरामिड ऑफ नंबर की एक्वेटिक फिश है, ठीक है? एक्वेटिक फूड चेन है, ये हमेशा कैसी रहेगी, अपराइट। कैसी रहेगी, हमेशा अपराइट। लेकिन अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे एक्वेटिक फूड चेन के अंदर, तो ये कैसी रहेगी, इन्वर्टेड, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट क्या होता है, फिश के अंदर जो सबसे ज्यादा वेट ऊपर होता है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड, उल्टे तरीके से रखा जाता है। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी की। पिरामिड ऑफ एनर्जी के अंदर क्या होता है कि हमारी एनर्जी स्टेप बाय स्टेप कम होती जाती है, ठीक है? 10% लॉ इसमें फॉलो होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जैसे-जैसे ही सबसे नीचे वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उसे उसको कंज़्यूम करा किसने? उसकी जितनी भी एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हुई दूसरे ऑर्गेनिज़्म में। फिर इस तरीके से कंज़्यूम होते-होते लास्ट जो हमारी शार्क है, उस तक बिल्कुल थोड़ी-सी एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होकर उसके पास जाती है। इसीलिए जो हमारी ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है? जितने भी हमारे ट्रॉफिक लेवल हैं, आप यहाँ पे दिख रहे होंगे, जितनी भी फिगर दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? जनरली 5 होते नहीं है, लेकिन यहाँ पे 5 दिखा रखे हैं। हमारे जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वो 3 टू 4 होते हैं। इसका रीज़न क्या है? बेसिकली इसका रीज़न ये है, क्योंकि जब हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है, तो वो क्या है, ओनली 10% एनर्जी हम सभी को पता है कि ट्रांसफर होती है। जितनी 90% एनर्जी होती है, वो सारी एनवायरनमेंट में लॉस होती जाती है। तो इसी वजह से जो हमारे ट्रैफिक लेवल होते हैं वो 3 टू 4 ही होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब आती है हमारी टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है? कि कौन-कौन से टाइप्स, अभी हमने बात करी एक्वेटिक फूड चेन के बारे में। अब हम बात करेंगे ग्रासलैंड फूड चेन के बारे में, ठीक है? ग्रासलैंड फूड चेन के बारे में क्या होता है, इसमें ग्रास होती है बेसिकली। ग्रास को कौन कंज़्यूम करता है, हमारे रैबिट। रैबिट को कौन कंज़्यूम करता है, हमारा स्नेक। स्नेक को कौन कंज़्यूम करता है, हमारे हॉग। समझ आ गया? ये थी हमारी ग्रासलैंड फूड चेन। इसी के बेसिस पे पिरामिड ऑफ नंबर क्या रहता है, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्लांटेंट्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है? जब आप देख रहे हैं कि ट्रीज़, अब ट्रीज़ जितने ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है? उनका नंबर भी उतना ज़्यादा ही होगा। तो ठीक है, नंबर ज़्यादा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये जो चेन होती है, ये हमेशा कैसी होती है, अपराइट। कैसी होती है, अपराइट, या फिर ये इन्वर्टेड भी हो सकती है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है? ऊपर से नीचे, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसी तरीके से प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है? नंबर के बेसिस पे ट्रीज़ सबसे ज़्यादा थे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर थोड़े से कम हुए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर उससे थोड़े से कम हुए, टर्शियरी कंज्यूमर बिल्कुल ही आकर लेस अमाउंट में हो गए, ठीक है? लेस नंबर में हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास के वेट के अकॉर्डिंग। अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, जो ग्रास होती है हमारी, उसका वेट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरीके से हम अगर प्राइमरी कंज्यूमर की बात करें तो उनका वेट थोड़ा-सा कम होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर का थोड़ा-सा और कम होता है, जो फाइनली हमारे टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं उनका वेट थोड़ा-सा और कम होता है। तो इसी तरीके से बायोमास के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो पिरामिड है, ये इन्वर्टेड शेप का भी हो सकता है, ये अपराइट शेप का भी हो सकता है। समझ आ गया? एनी शेप का हो सकता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है? अपराइट भी हो सकता है या फिर इन्वर्टेड भी हो सकता है। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या है, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ग्रास से, देन हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, तो क्या है, हमारी 10-10% एनर्जी कम होती जा रही है। इसलिए हमारा जो ये पिरामिड ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड होता है, वो हमेशा अपराइट शेप का होता है। समझ आ गया? आई होप कि समझ आ रहा होगा। बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये साइंटिफिक भी है, ठीक है, टेक्निकल है, इसको बस समझने की ज़रूरत है और ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ याद करने लायक तो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल की, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्पल फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, एटसेट्रा। अब ये क्या होते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या ट्रांसफर होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ,
ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या ट्रांसफर होते हैं, जैसे हमारे एनिमल्स में ये हो गए हमारे प्लांट्स, ठीक है? प्लांट से फिर कहाँ पर गए? एनिमल्स में, एनिमल से कहाँ पर गए? बैक्टीरिया में। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये क्या ट्रांसफर होते हैं कहाँ से? बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक में, ठीक है? बायोटिक कंपोनेंट से एबायोटिक में। इसी ट्रांसफर को न्यूट्रिएंट से रिलेटेड ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है? बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करना फ्रॉम एबायोटिक टू बायोटिक। समझ आ गया? तो इतना ही है, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इसमें एक बात और है कि जो हमारी एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है? ये जो हमारी एनर्जी है ये फ्लो होती है। जब ये फ्लो होती है तो हमेशा यूनिडायरेक्शनल में होती है। लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स हमारे फ्लो होते हैं, वो कैसे होते हैं? इन अ साइक्लिक मैनर। कैसे होते हैं? हमेशा साइक्लिक मैनर। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दिया, ठीक है? इस ये होती है हमारी न्यूट्रिएंट साइकिल। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब बात करते हैं हम वाटर साइकिल के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे फर्स्ट आती है हमारे पास वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को समझने के लिए जितना भी हमारा वाटर होता है, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा, ठीक है? बहुत ही ईज़ी है, इसको ध्यान लगा के समझना है बस कि मैं क्या बता रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सबसे पहले हम देखते हैं वाटर। वाटर क्या है? जब वो इवेपोरेट होता है, ठीक है? भाप बनकर ऊपर उड़ता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि जो भाप बनकर पानी ऊपर गया, वो जम जम गया, ठीक है? और उसने क्या कर लिया? क्लाउड फॉर्मेशन कर लिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब ये कंडेंसेशन होता है, तो ये किसके थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। जितनी भी हमारी वाटर वेपर है, वो सारी ऊपर जाती हैं, ठीक है? ट्रांसपिरेट होती हैं, इसीलिए बोला इसको ट्रांसपिरेशन। जब ये कंडेंसेशन हो जाता है, तो वो क्या होता है फिर रेनफॉल की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन, ठीक है, नीचे जाता है और जब वो नीचे जाता है, तो वाटर क्या होता है हमारा फ़िल्टर होता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फ़िल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं हम? फ़िल्ट्रेशन। जब ये फ़िल्टर हो जाता है, तो दोबारा ये क्या है हमारी वाटर रिवर्स में, ओशंस में चला जाता है। जो कुछ व वाटर होता है हमारा, वो क्या है सॉइल के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड होके फ़िल्टर हो जाता है, लेकिन बाकी जो वाटर होता है, वो हमारे ओशंस में चला जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इनफ़िल्ट्रेशन। समझ आ गया? ये थी हमारी वाटर साइकिल। एक बार दोबारा से समझाता हूँ। जो हमारा वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम इवेपोरेशन। देन क्या होता है कंडेंसेशन, ठीक है? हमारा वो क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद होता है हमारा प्रेसिपिटेशन। रेन की फॉर्म में वो सॉइल पर आता है, लैंड पर आता है। कुछ वाटर एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, बाकी ओशंस में चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मेन प्रोसेस है, वो क्या है हमारे इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और हमारा इनफिल्ट्रेशन, ठीक है? ये 5 स्टेप्स हमारे आते हैं और उसके बाद जब वाटर हमारा रन ऑफ हो जाता है, ये रहा गया हमारा लास्ट स्टेप। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये थी हमारी वाटर साइकिल। अब हम बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल क्या होती है? हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जितने भी सारे एनिमल की ग्रोथ है, उनकी डेवलपमेंट के लिए कार्बन साइकिल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको समझने के लिए 1 सेकंड। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है हमारी? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या है हमारे जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन तक ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाती है। इसी की फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? जब ये फोटोसिंथेसिस नीचे जाती है, जब अपना प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, तो इनको प्लांट्स को कौन कंज़्यूम करता है? हमारे एनिमल्स। तो एनिमल्स जब कंज़्यूम करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा लैंड फूड वेब, ठीक है? नीचे उनका क्या हो गया? खाने का एक रास्ता हो गया। जब ये प्लांट्स की जब डेथ हो जाती है, डिके हो जाते हैं, वो क्या है फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है? एक इससे पहले हम एक स्टेप भूल गए। एनिमल्स ने जब क्या किया, उन प्लांट्स को कंज़्यूम किया, तो वो क्या है कुछ रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? और CO2 को रिलीज़ करते हैं। दोबारा एटमॉस्फेयर में क्या आ गई? CO2 आ गई, ठीक है? जब उनकी डेथ हो जाती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स में। किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। जब वो फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन। क्या बोलते हैं? कंबशन। वो इनडायरेक्टली कहाँ जा रहा है? दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रहा है। समझ आ रहा है? जब प्लांट्स की डेथ हो गई, डिके फॉसिल बन गए, फॉसिल बनने के बाद जब उनने उनको जलाया, तो वो कंबशन बन के दोबारा एटमॉस्फेयर में CO2 चली गई।
ठीक है? अब जो हमारे एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर भी बहुत सारी CO2 होती है पहले से। वो CO2 क्या है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। एनवायरनमेंट में जो है वो क्या है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, तो जितने भी हमारे मैराइन प्लांट्स हैं मतलब एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो क्या है डायरेक्ट ऑक्सीजन को, डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज़्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए वो क्या है वाटर के अंदर जितनी भी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उनको कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? उनका जितना भी फूड वेब होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो वो भी फॉसिल बन जाते हैं। फॉसिल बनने के बाद हमने उसको जलाया, तो क्या हो गया कंबशन अभी मैंने आपको बताया। कंबशन होने के बाद ये भी क्या है हमारा डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम कार्बन साइकिल, ठीक है? कार्बन साइकिल। ये हमारे एनिमल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। समझ आ गया? तो इसके अंदर हमारे जो मेन स्टेप्स आते हैं वो क्या आते हैं? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ये 3 प्रोसेस आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल के बारे में। ये आती है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। क्या आती है हमारी? नाइट्रोजन साइकिल। इस नाइट्रोजन साइकिल को समझने के लिए नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है? ये भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए। इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम सबसे पहले एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको इनडायरेक्टली जो जितने भी हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कंज़्यूम नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होते हैं हमारे जितने भी लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे लेग्यूम प्लांट्स उनके अंदर क्या होता है, उनकी रूट्स में क्या होता है राइज़ोबियम। राइज़ोबियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है जनरली, ठीक है? वो बैक्टीरिया मदद करता है किसको? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट होने में, ठीक है? किसमें? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट होने में। किसमें? अमोनिया में। NH3 जिसे बोलते हैं हम नाइट्रेट, ठीक है? इसमें कन्वर्ट होने में मदद करता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है? जिसके अंदर राइज़ोबियम बैक्टीरिया होता है, वो मदद करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट बनने में, अमोनिया बनने में, ठीक है? फिर ये जो नाइट्रेट होता है, ये क्या है नाइट्राइट बन जाती है, नाइट्राइट से फिर क्या बनता है ये? नाइट्रेट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होता है, फिर देन नाइट्रेट में चेंज होता है। समझ आ गया इतना? इसी को बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। जब ये नाइट्रेट हो जाता है, तो ये क्या है जो नाइट्रेट है, इनको कौन कंज़्यूम करता है? हमारे प्लांट्स। क्या है? ये प्लांट्स में चले जाते हैं। जब ये प्लांट्स में चले जाते हैं, तो प्लांट्स को कौन कंज़्यूम करता है? हमारे हर्बीवोरस, ठीक है? हर्बीवोरस को कौन कंज़्यूम करता है? हमारे कार्निवोरस, ठीक है? ये साइकिल चल गई। जब ये कार्निवोरस की जब डेथ हो जाती है, ठीक है? तो ये भी क्या है, सॉइल में दोबारा चले जाते हैं। तो जब ये सॉइल में चले जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? अमोनिया। दोबारा से ये क्या बनाते हैं? अमोनिया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम? एमोनिफिकेशन। इतना समझ आ गया? उसके बाद अब लास्ट प्रोसेस आता है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट जब ऊपर जाता है, किसके अंदर? हमारे मार्शेस के अंदर। मार्शेस क्या होता है? एक ऐसी जगह होती है, गीली जगह, ठीक है? जहाँ पर पानी कई दिनों से ठहरा हुआ होता है, ठीक है? ग्रीन-ग्रीन आपने देखा होगा वहाँ पर। तो वहाँ पे क्या होता है जो नाइट्रेट है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे डायरेक्टली नाइट्रोजन को कंज़्यूम नहीं कर पाते। इसीलिए वो क्या है नाइट्रेट को कंज़्यूम करते हैं। जब नाइट्रेट हमारी ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है? कुछ जो वेटलैंड होता है, जो हमारा गीला लैंड होता है, वो ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये थी हमारी छोटी-सी नाइट्रोजन साइकिल। इसके अंदर बस आपको पता होनी चाहिए मेन-मेन स्टेप्स क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। ठीक है? इतना ही आएगा इसके अंदर, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ईवीएस सब्जेक्ट है, इसको आराम से पढ़िए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट साइकिल की, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल हमारी क्या होती है? रॉक्स की फॉर्म में होती है। कैसी होती है? रॉक्स की फॉर्म में। इसको क्या बोल सकते हैं हम? एक और नाम से बोल सकते हैं सेडिमेंट्री बायोलॉजी-केमिकल साइकिल। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री बायोलॉजी-केमिकल साइकिल। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अब हम बात करते हैं रॉक्स की, ठीक है? रॉक्स की फॉर्म में होता है हमारा फास्फोरस। उसको क्या करते हैं? वेदरिंग के लिए भेजते हैं। क्या करते हैं? वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? फिज़िकली, केमिकली जिन भी कंडीशंस में हमारा रॉक क्या है, टूट जाता है, ठीक है? जैसे कोई फ्लड आ गई या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, तो उसकी वजह से, उन कंडीशंस की वजह से हमारा जो रॉक है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होती है? डिसॉल्व्ड
फॉस्फोरस। क्या होती है? डिसॉल्व्ड फॉस्फोरस। जब वो डिसॉल्व्ड फॉस्फोरस होती है, तो वो उसको कौन कंज्यूम कर लेता है? हमारे प्लांट्स। कौन कंज्यूम कर लेता है? हमारे प्लांट्स। जब प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो उसको कौन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? हमारे एनिमल। प्लांट्स को कौन कंज्यूम करता है? हमारे एनिमल। जब एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है? तो वो दोबारा से क्या है? सॉइल में मिल जाते हैं, तो फास्फोरस दोबारा से वहीं पर आ जाता है, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम फास्फोरस को देखें, जो रॉक है, वो क्या है? माइनिंग फॉर फर्टिलाइज़र। जो कौन मदद करता है? उससे हमारी फर्टिलाइज़र बनाई जाती है। जो प्लांट्स के जो केमिकल्स होते हैं, उससे फर्टिलाइज़र बनाई जाती है फास्फोरस की मदद से। उसको हम अपने प्लांट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है? ये हो गया हमारा। अब जो डिसॉल्व्ड फास्फोरस होती है, वो क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है? डायरेक्ट तो वो फास्फोरस को कंज़्यूम नहीं कर सकते, तो डिसॉल्व्ड फास्फोरस को कंज़्यूम करते हैं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स। फिर एक्वेटिक प्लांट्स को कौन कंज़्यूम करता है? हमारी जो फिश होती है, ठीक है? बिग फिश। फिर फिश को फाइनली कौन कंज़्यूम करता है? हमारे सी बर्ड। कौन कंज़्यूम करता है? सी बर्ड। अब सी बर्ड के अंदर क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फास्फोरस। वो क्या करते हैं? जैसे हम टेरेस पे गए, ठीक है? कहीं भी गए, तो अपना एक वेस्ट जनरेट करते हैं। क्या वेस्ट जनरेट करते हैं? उसी को बोलते हैं गुआनो। क्या बोलते हैं? गुआनो। अब वो जो वेस्ट जनरेट होता है, वो भी दोबारा कहाँ जाता है? हमारे प्लांट्स में। कहाँ जाता है? हमारे प्लांट्स में। तो इस तरीके से हमारी फास्फोरस साइकिल वर्क करती है। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। ये थी हमारी फास्फोरस साइकिल। आज हमने बात करी बहुत सारी साइकिल्स के बारे में, ठीक है? किस तरीके से हमारी साइकिल्स वर्क करती हैं। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।